सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, हम लोग अभी लड़ते झगड़ते रहे संविधान को लेकर, संविधान में अधिकारों को लेकर, और एकजुट होकर आवाज उठाते रहे, चाहे कोई एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। लेकिन एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने दलित और अति दलित में बांट दिया समाज को। तो अभी जो अति दलित और दलित में जो समाज बांटा है, उसके बाद जो मतभेद पैदा हो गए, मतभेद के बाद वाल्मीकि समाज चमारों से दूर हो गया और वाल्मीकि समाज चमारों को देखना भी नहीं चाह रहा है। उससे भेदभाव की जो बात कर रहा है, जिस तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, किसी भी मिशन में वाल्मीकि समाज साथ नहीं आ रहा है। अब मैं वाल्मीकि समाज से पूछना चाहता हूं, उसी वाल्मीकि समाज का राम मंदिर में, उसी वाल्मीकि समाज की बेटी का राम मंदिर में 9 बलात्कारियों ने बलात्कार किया। क्या ये वाल्मीकि समाज अभी तक उस राम मंदिर की जो बलात्कार हुए उसमें आवाज उठाने पहुंचा? अभी तक केवल और केवल आप देखिए, जो समाज आवाज उठा रहा था वो उठा रहा था ऐसी समाज में चमार, जिसे जो है इस समय वाल्मीकि समाज समझना नहीं चाह रहा। वाल्मीकि समाज केवल स्वार्थ की तरफ जा रहा है। वाल्मीकि समाज पढ़ना तो चाह नहीं रहा। अब जो कि समाज को बांट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कह दे दिया कि वाल्मीकि समाज के दिमाग में बैठ गया। वाल्मीकि समाज ये क्यों नहीं समझ रहा कि ये केवल बांटने की रणनीति थी, बांटने की चाल थी? उस चाल को नहीं समझ पाया वाल्मीकि समाज, क्योंकि ये समाज इकट्ठा हो रहा था। जितना भी एससी एसटी ओबीसी समाज इकट्ठा हो रहा था और बीजेपी के खिलाफ जो मिशन चला रहा था, मिशन में वो कहीं ना कहीं भागीदार हो रहा था किसी भी तरीके से। चाहे चाहे कहीं के शिक्षित न होने के बावजूद भी वो मिशन में जा रहा था, या शिक्षा की तरफ मिशन में जाने के बाद शिक्षा की तरफ जागरूक हो रहा था। उसी वाल्मीकि समाज के बच्चे जिन्होंने अभी सफाई का काम करने से इनकार भी कर दिया, वाल्मीकि समाज के उन बच्चों के समझ में आने लगा था कि क्या जो खेल चल रहा है समाज को बांटने का, समाज को शिक्षा से दूर रखने का, अगर वाल्मीकि समाज शिक्षित हो जाता तो सफाई का कार्य कौन करता? एससी एसटी ओबीसी वो तो अपने घरों में सफाई का कार्य कर लेंगे, अपने घर के बाहर भी सफाई का कार्य कर लेंगे। क्या जनरल कास्ट में सफाई का कार्य करने के लिए बाहर आदमी जाएगा? अगर जनरल कास्ट सफाई के लिए बाहर कार्य करने के लिए चला जाता तो ये समाज को बांटने का कार्य नहीं किया जाता। इन्होंने जो खूब इस चीज का इस बात में दिमाग लगा लिया कि किसी भी तरीके से वाल्मीकि समाज को तोड़ दो समाज से। वाल्मीकि समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके समाज में शिक्षा का अभाव है। और वाल्मीकि के समाज के साथ अगर ये चमार, धोबी, धानुक, गडरिया ये सब लगे रहेंगे तो ये समाज को उठाने का कार्य करेंगे, उस वाल्मीकि समाज को जगाने का कार्य करेंगे, उस वाल्मीकि समाज के दिमाग में शिक्षा का भाव बढ़ेंगे। तो अगर वो वाल्मीकि समाज शिक्षित हो गया तो फिर सफाई का कार्य कौन करेगा? अब मैं उस समाज से पूछना चाहता हूं कि कितने जनरल कास्ट के लोग आपके समाज की जो बेटी के जो बलात्कार हुआ है, 9 बलात्कारियों ने बलात्कार किया, उस बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने में आ गया है। आपने क्या इस चीज को महसूस किया कि जो अभी राम मंदिर में बलात्कार हुआ है, उस बलात्कार में कौन शामिल है? वाल्मीकि समाज अब क्या बोलेगा, क्या कहेगा उस राम मंदिर में, जिस राम मंदिर को बनवाने में पूरी तरीके से पूजा पाठ करने में सहयोगी रहा वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से जनरल के पीछे पीछे लग चुका है। जनरल जैसे कह देता है वैसे ही वाल्मीकि समाज करने लगता है। वाल्मीकि समाज ने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, बीएसपी को,
अपने नेताओं को भूल गया। वाल्मीकि समाज केवल बहकाए में आ गया जनरल समाज के। वाल्मीकि समाज बहकाए में आ गया राजनीतिक, जो कि ब्राह्मण राजनीति के, ब्राह्मण व्यवस्था के। वाल्मीकि बहकाए में आ गया उस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया उसके लिए। तो अब वाल्मीकि समाज के क्या शब्द होंगे जब वाल्मीकि समाज की बेटी का राम मंदिर के प्रांगण में अयोध्या में जो बलात्कार हुआ, और बलात्कारी 9 लोग हैं। अभी तक किसी भी मिशन के द्वारा ये आवाज उठती नहीं दिखाई दे रही है जो कि वाल्मीकि समाज की बेटी के जो बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई हो। तो अब वाल्मीकि समाज क्या उम्मीदें कर सकता है उस जनरल कास्ट से? क्या वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है? क्या वाल्मीकि समाज अपने एससी भाइयों को एकजुट करके लड़ना चाहेगा, या उस समाज के पास जाएगा जिस समाज ने उसकी बेटी का बलात्कार किया? तो क्या वाल्मीकि समाज इस रणनीति को समझ पाएगा? वाल्मीकि समाज के दिमाग में जो भरा हुआ है, जो भर दिया है राजनीति ने, चाहे कोर्ट ने, चाहे जजों ने, तो क्या वो वाल्मीकि समाज अभी भी कुछ समझ पाएगा? क्या अपनी बेटियों को बचाने के लिए कोई मिशन चलाने की कोशिश करेगा? जो राम मंदिर में भी बलात्कार हुआ, उस बलात्कार को करने वाले जो लोग हैं वो उच्च जाति के लोग कहलाते हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं। जनरल कास्ट के लोगों ने स्वीपर समाज की बेटी का बलात्कार किया, और बलात्कार करके उस समाज को अपमानित करने का कार्य किया। लेकिन बलात्कारी समाज किसी तरीके से उस जिस समाज की बेटी है उस समाज के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। बलात्कारी समाज में किसको कह रहा हूं? जनरल लोगों को, जो कि जनरल लोग केवल बलात्कार करने के लिए तो सामने आते हैं। अगर किसी तरीके से समाज एकजुट हो रहा है तो उसे तोड़ने के लिए सामने आ जाते हैं, चाहे वो राजनीति के द्वारा कहें या कोर्ट के द्वारा कहें। लेकिन जब न्याय देने की बात आती है, जो भी दलित समाज है, चाहे भंगी है, चाहे कोई धोबी है, धानु का गडरिया है, या चूड़ा चमार, जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं समाज के लिए, वो समाज अब जब जो है प्रताड़ित होता है तो जनरल समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो जज बैठा हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई उनका अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है कि अगर आप बोलेंगे तो उसका समाज नाराज हो जाएगा। अब हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो इस बात को नहीं समझ रहा। वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं जनरल समाज के बहकाए में आ गया, और जनरल समाज के बहकाए में आने के बाद उसने जो सोच रखी, वो सोच कहीं ना कहीं विरोधाभास की सोच कर ली, अपने ही समाज के साथ विरोध करना। लेकिन वाल्मीकि समाज को सोचना चाहिए था कि अगर वाल्मीकि समाज की भी लड़ाई अगर लड़ी है तो केवल और केवल इस धोबी धानु गडरिया या चूड़े चमार, जो भी जाट वगैरह जो है, जो भी समाज जुड़ रहा है, जो बाबा साहब के मिशन से जुड़ रहा है, तो बाबा साहब के मिशन के द्वारा लड़ाई लड़ी गई है। उसने किसी धर्म जाति की राजनीति को रखकर लड़ाई नहीं लड़ी। तो समाज हमारा कब जागेगा, कब समाज में परिवर्तन आएगा, और कब समाज हमारा समझ पाएगा इस मिशन को, इस जनरल कास्ट की सोच को, जो कि समाज को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा। उस समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है, रणनीति चली जा रही है, तो क्या अभी भी हम उन्हीं सब पूजा पाठ, पाखंड, भेदभाव, जाति पाति और आपसी मतभेद में लगे रहेंगे, या अपने आप को निकालने का कार्य करेंगे? तो हमें हमारे इस समाज को सुधारने के लिए कोई अगर रास्ता सुझा सकता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमारा ये वाल्मीकि समाज फिर से एससी समाज का ही पार्ट बन के एससी समाज के साथ मिलके आंदोलन करे और एक साथ जुटे, तभी न्याय मिल सकेगा इस समाज को। वरना ये समाज फिर टूट जाएगा। शिक्षित तो होने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि शिक्षा तब मिलेगी जब जो है धन होगा, और धन इस समाज के पास है नहीं।
जॉब इस समाज को मिल नहीं रही। 5,000 7,000 की नौकरी करा के क्या अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है ये समाज? अगर नहीं कर सकता तो इसे बांटने का कार्य किया जा रहा है। इस समाज को किसी भी तरीके से बंटने से रोकने के लिए हमारे जो भी चैनल पे व्यक्ति अपनी राय दे सकता है, हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।